बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ दोपहर के खाने की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं दोपहर के खाने में बना रही हूँ गोश्त, घिया और चने की दाल। तो ये देखें, बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। तो ये मैं बाहर आई हूँ और अभी मैं पौधे देख रही थी तो साथ ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई। और ये देखें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब पौधों की केयर करनी शुरू की है तो थोड़े से पौधे फ्रेश हो गए हैं। और वैसे भी आजकल मौसम बहुत ही अच्छा है, 2 दिन से बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है और पौधे भी काफ़ी खुश हैं। और ये देखें, मैं दिखा रही थी ज़मीन पे हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है और लग रहा है कि काफ़ी बारिश भी होगी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों वाली बारिश अता फरमाए, आमीन, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। और फिर मैं अंदर चली गई थी और बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो धोने शुरू किए। तो ये बाहर में आई हूँ, बारिश शुरू हो गई थी। ये देखें, आपको शायद नज़र आए, मैंने क्लोज़ किया है दिखाने के लिए। बारिश काफ़ी ज़ोर शोर से गरज और चमक के साथ बादलों की हो रही थी। और ये मैंने बीज फेंके थे, ये खरबूजे के पौधे 2 निकले हैं और उधर धनिया था। और ये 1-2 पौधे और भी मैंने फेंके थे, उनके भी बीज फेंके थे, उनके भी पौधे निकल आए हैं। तो जब बड़े होंगे तो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अगर गर्मी की वजह से जले ना तो फिर मैं अंदर आई हूँ और बर्तनों पे साबुन लगाया था। तो इतनी ज़ोर से गरज और चमक के साथ बारिश हुई तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये साबुन लगा के मैंने रख दिए थे, अब इनको धोते हैं तो फिर उसके बाद दोपहर का खाना पकाएंगे। और सफाई सारी मैंने घर की कर ली थी। और ये इधर देखें जी, बबलू को देखें, सिर्फ मेरा किचन रह गया था तो मैंने कहा कि चलें साथ साथ खाना पकाती जाऊंगी और साथ साथ किचन को भी समेट लूँगी और किचन का भी सारा काम कर लूँगी। तो इधर उतनी देर में गोश्त में मैंने नमक, मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक सारे मसाले डाल कर चूल्हे पे रख दिया हुआ था। ये गोश्त भी अब गल गया है। अब इसमें डालते हैं आयल और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अंदाजे से ही मैं इसमें आयल डाल रही हूँ। तो अब इसको टाइम देते हैं ज़रा, आयल ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसको अच्छी तरह भूनूंगी। पानी खुश्क हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे, एक मेरे पास घिया पड़ा हुआ था, बड़ा उदास था कि मुझे कोई नहीं खा रहा। मैंने कहा आज तुम फिक्र नहीं करो, आज हम तुम्हें खा लेंगे। फिर इसको भी मैंने काटा और दाल में मिक्स करके पका रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम सब्ज़ियाँ लाते हैं तो एक आधी सब्ज़ी रह ही जाती है, उसे पकाने का हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो ये पड़ी हुई थी तो घिया पड़ा हुआ था तो ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा चलें आज घिया गोश्त और दाल पका लेते हैं। और वैसे तो मैंने चने की दाल और गोश्त पकाना था तो मैंने कहा चले इसे भी पका लेती हूँ। इधर देखें जी, ये बबलू भी हमारा इधर बैठा हुआ है, बाहर बारिश हो रही है तो फिर ये भी इधर आके बैठ गया है। और अब ये देखें जी, मैंने तमाम बर्तन वगैरह धोकर समेट लिए हैं और उतनी देर में ये हमारी हंडिया भी तैयार हो जाएगी। फिर मैंने साथ ही रोटियां पकानी शुरू कर दी हैं। गैस इतनी कम थी कि उस पर रोटियां नहीं थी पका सकती। फिर मैंने ये सिलेंडर का चूल्हा ऑन किया है और इस पर रोटियां पकानी शुरू की हैं। तो चूल्हा भी है ना, सिलेंडर का इतना धुआं दे रहा था कि रोटी काली हो रही थी। मैं आग पे सेक के पकाती हूँ तो फिर मैंने तवे के ऊपर ही रोटियां पकानी शुरू कर दी से ऐसे ही रुमाल के साथ। तो साथ साथ रोटियां पकाते जा रही हूँ और उतनी देर में हंडिया भी पक जाएगी। और मुझे बताइएगा कि क्या आपके शहर में भी गैस इसी तरह कम हो जाती है? और ये मैं दिखा रही थी कि मेरी रोटियां काली हो रही हैं, फिर मैं इस तरह रुमाल के साथ इसको सेक के रोटी पका रही हूँ। जब मैं रोटियां पका रही थी ना तो इतनी गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है, बादल बहुत गरज रहे थे। तो बस मैं दुआई साथ साथ करती जा रही थी कि अल्लाह रहमत की बारिश लाना हमारे लिए। तो ये देखें जी, हमारा सालन भी तैयार हो गया है, गोश्त भी बिल्कुल गल गया है और घिया भी और चने की दाल भी। अब इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला। और आज भी मेरे पास धनिया नहीं है क्योंकि गर्मी में ना धनिया
बहुत ही कम मिलता है, और अगर मिले भी ना तो वो जला ही हुआ होता है। तो आज मेरे पास धनिया नहीं था, तो बस मैं ऐसे ही पका लूँगी और इसे थोड़ी देर और पकाऊँगी, इसका पानी खुश करूँगी। और ये अभी थोड़ी देर तक मैं हंडिया पकाऊंगी। तो ये मैं बाहर आई हूँ, तो ये देखें काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों में काफ़ी गर्मी हो गई थी। आज रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या आपके शहर में भी बारिश हुई थी और आपके शहर में मौसम कैसा है। आजकल मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं। क्या मेरा चैनल डेड हो गया है? मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतने में हमारी हंडिया भी तैयार हो गई थी। चलिए मैं अब आपको खा के बताती हूँ कि मैं कैसा सालन हमारा बना है। और ये देखें जी, आज मेरी रोटी इतनी प्यारी नहीं बनी, वो बस मैं आग पे सेक के बनाती हूँ, तो आज मैंने तवे पे ही सेक के पकाई है। और ये ले जी, अब मैं खा के आपको बताती हूँ ये कैसा बना। तो अगर आज ये का व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, शुक्रिया। और ये गोश्त दाल बहुत ही मज़े का बना था, घिया। और इसमें ना मैंने ऑयल तो काफ़ी डाला था, लेकिन इसकी तरी ऊपर नहीं आई। तो अगर आपने किसी मेहमान के लिए बनाना हो तो जब मसाला भूनते हैं ना, तो उस वक्त तरी निकाल लें और एंड में डाल दें। अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।